प्रधानमंत्री ने आत्मनिर्भर भारत के निर्माण के लिए देशवासियों से संकल्प, समर्पण और सहयोग का किया आह्वान। केंद्रीय गृह मंत्री ने दूसरे देशों की तुलना में भारत में कोरोना संक्रमण पर नियंत्रण की स्थिति बेहतर बताई। राज्य में बीते 24 घंटों के दौरान कोरोना संक्रमित 57 नए मरीज मिले। इनमें सबसे अधिक 21 पॉजिटिव राजनांदगांव जिले के। और भाजपा के जनसंवाद कार्यक्रम के तहत मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने छत्तीसगढ़ के कार्यकर्ताओं को किया संबोधित। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं गोपा सान्याल। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि दुनिया ने देश की संप्रभुता और अखंडता की रक्षा के लिए भारत की प्रतिबद्धता और ताकत का अंदाजा लगा लिया है। आज आकाशवाणी से प्रसारित मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि हमारे वीर सैनिकों ने साबित कर दिया है कि अपनी मातृभूमि के गौरव और मान सम्मान पर किसी को बुरी नजर नहीं डालने देंगे। लद्दाख में भारत की भूमि पर आंख उठाकर देखने वालों को करारा जवाब मिला है। भारत मित्रता निभाना जानता है तो आंख में आंख डालकर देखना और उचित जवाब देना भी जानता है। हमारे वीर सैनिकों ने दिखा दिया है कि वो कभी भी मां भारती के गौरव पर आंच नहीं आने देंगे। श्री मोदी ने लोगों का आह्वान किया कि आत्मनिर्भर भारत की दिशा में हम सबका संकल्प, समर्पण और सहयोग बहुत जरूरी है। कोई भी मिशन पीपल्स पार्टिसिपेशन, जन भागीदारी के बिना पूरा नहीं हो सकता, सफल नहीं हो सकता। इसलिए आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक नागरिक के तौर पर हम सबका संकल्प, समर्पण और सहयोग बहुत जरूरी है, अनिवार्य है। आप लोकल खरीदेंगे, लोकल के लिए वोकल होंगे तो समझिए आप देश को मजबूत करने में अपनी भूमिका निभा रहे हैं। वैश्विक महामारी कोरोना का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री ने लोगों से अपील की कि खुद की देखभाल कर बीमारियों से बचना होगा। स्वाभाविक है कि जो वैश्विक महामारी आई, मानव जाति पर जो संकट आया, उस पर हमारी बातचीत कुछ ज्यादा ही रही। लेकिन इन दिनों मैं देख रहा हूं लगातार लोगों में एक विषय पर चर्चा हो रही है कि आखिर ये साल कब बीतेगा। कोई किसी को फोन भी कर रहा है तो बातचीत इसी विषय से शुरू हो रही है, ये साल जल्दी क्यों नहीं बीत रहा। कोई लिख रहा है, दोस्तों से बात कर रहा है, कह रहा है कि ये साल अच्छा नहीं है। कोई कह रहा है 2020 शुभ नहीं है। बस लोग यही चाहते हैं कि किसी भी तरह से ये साल जल्द से जल्द बीत जाए। इस कार्यक्रम के जरिए श्री मोदी ने पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय पीवी नरसिम्हा राव को भी अपनी श्रद्धांजलि दी। श्री राव का जन्म शताब्दी समारोह आज से शुरू हो रहा है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि विश्व के दूसरे देशों की तुलना में भारत में कोरोना संक्रमण पर नियंत्रण की स्थिति काफी अच्छी है। दूरदर्शन समाचार के साथ विशेष साक्षात्कार में केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि कोरोना संक्रमण पर रोक लगाने के लिए भारत में शुरुआत से ही प्रभावी कदम उठाए गए। तक कोरोना की लड़ाई का सवाल है, भारत सरकार ने ये लड़ाई ढंग से लड़ी है और विश्व के परिप्रेक्ष्य में कोरोना को देखेंगे तो हमारे आंकड़े बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे विश्व के परिप्रेक्ष्य के अंदर। और शुरू से देश भर, दुनिया भर में सरकारें कोरोना के खिलाफ लड़ी है।
नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व के कारण भारत के अंदर सरकार भी लड़ी है और 130 करोड़ लोग भी लड़े हैं और सब राज्य सरकारें भी लड़ी हैं। एक अन्य सवाल के जवाब में श्री शाह ने कहा कि प्रवासी मजदूरों को उनकी जगह पर ही रोजगार उपलब्ध कराने के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। मनरेगा के दिन भी बढ़ाए गए हैं, वेतन भी मनरेगा का बढ़ाया गया है और एक अस्थायी परिस्थिति है। इसके बाद में सभी श्रमिक अच्छी परिस्थिति होते ही अपने अपने जहां उनका नौकरी परमानेंट नौकरी था, काम करते थे, वहां जाना जरूर चाहेंगे। जो चाहेंगे उनको भेजने की भी व्यवस्था है, ट्रेन चालू हो गई है, काफी सारे लोग अभी जा भी रहे हैं। मगर भारत सरकार ने एक विशेष ड्राइव चलाकर उनको अभी जब तक कोरोना है तब तक, और कुछ जगह पे ये परमानेंट भी व्यवस्था हो जाएगी, इसके चलते वहीं पर उनको रोजगारी मिले, इसका एक अभियान चला है। तो मैं मानता हूं कि बहुत ढंग से इसको हमने एड्रेस किया है। केंद्रीय मंत्री ने यह भी बताया कि कोरोना संक्रमण से निपटने के लिए जांच में तेजी लाने के साथ ही स्वास्थ्य सेवाओं को भी और अधिक बेहतर किया जा रहा है। राज्य में कोरोना संक्रमित मरीजों के मिलने का सिलसिला जारी है। बीते 24 घंटों के दौरान 57 नए कोरोना संक्रमित मरीजों की पुष्टि हुई है। इनमें सबसे अधिक 21 मरीज राजनांदगांव जिले में पाए गए हैं। जिले के मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर मिथिलेश चौधरी ने बताया कि बीते एक सप्ताह के दौरान लखोली क्षेत्र में एक ही परिवार के 32 सदस्य पॉजिटिव पाए गए हैं, जिनमें से 2 लोगों की मौत हो चुकी है। उन्होंने बताया कि कंटेनमेंट इलाके में शिविर लगाकर लोगों की कोरोना जांच की जा रही है। डॉक्टर चौधरी ने बताया कि लखोली क्षेत्र कोरोना का हॉटस्पॉट बना हुआ है। अभी तक 8,500 सैंपल भेजे जा चुके हैं और उसमें से 7,500 के लगभग नेगेटिव आ चुके हैं और 212 जो आज के नहीं जोड़ा गया उसमें 212 पॉजिटिव आ चुके हैं उसमें। प्रदेश में अब तक 1.5 लाख से अधिक कोरोना संदिग्ध लोगों के नमूने जांचे गए हैं। अभी तक प्रदेश में 2,600 कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। वर्तमान में करीब 650 सक्रिय मामले हैं, जबकि 1,937 मरीज स्वस्थ होने के बाद अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिए गए हैं। केंद्र सरकार के दूसरे कार्यकाल की उपलब्धियों और फैसलों की जानकारी जन जन तक पहुंचाने के लिए भाजपा द्वारा देश भर में जन संवाद कार्यक्रम जारी है। इसी कड़ी में आयोजित वर्चुअल रैली के जरिए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज छत्तीसगढ़ के भाजपा पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। श्री चौहान ने कहा कि आज पूरी दुनिया भारत के साथ खड़ी है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत का सम्मान बढ़ाया है। देखो, आज पूरी दुनिया हिंदुस्तान के साथ खड़ी है, पूरी दुनिया हिंदुस्तान के साथ। आज ही मन की बात में प्रधानमंत्री जी ने फिर दोहराया है कि भारत के स्वाभिमान और सम्मान की रक्षा जरूरत पड़ी तो हर कीमत पर दी जाएगी। हिम्मत है किसी में तो जूझ ले हमारे देश से। आज प्रधानमंत्री ने आह्वान किया, चीन के सामान की जरूरत नहीं है, भारत के सम्मान की जरूरत है, भारत के सम्मान की जरूरत है। और भारत का वो सम्मान अगर बढ़ाया तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। राजधानी रायपुर के कुशाभाऊ ठाकरे विश्वविद्यालय परिसर से इस कार्यक्रम का सीधा प्रसारण किया गया। इस मौके पर पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह और भाजपा की राष्ट्रीय महामंत्री सरोज पांडे के साथ पार्टी के कई अन्य वरिष्ठ नेता उपस्थित थे। बाद में मीडिया से चर्चा करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर सिंह ने कहा कि केंद्र सरकार की उपलब्धियों को आम लोगों तक पहुंचाने के लिए छत्तीसगढ़ में भाजपा कार्यकर्ता 25 लाख लोगों तक पहुंचेगी। माननीय मोदी जी के नेतृत्व में 6 साल पूरा होने के उपलक्ष्य में पूरे देश में रैली के माध्यम से हम 25 लाख घरों तक जाएंगे, मोदी जी के पत्र को बांटेंगे और जन जन तक बताएंगे कि क्या फर्क है कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी में। वहीं पार्टी की राष्ट्रीय महामंत्री सुश्री सरोज पांडे ने आरोप लगाया कि छत्तीसगढ़ सरकार हर मोर्चे पर विफल रही है, जबकि केंद्र सरकार की विभिन्न जनहितकारी नीतियों और योजनाओं से बड़ी संख्या में लोगों को लाभ हो रहा है।
मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने चार्टर्ड अकाउंटेंट्स से छत्तीसगढ़ की ग्राम पंचायतों और नगरीय निकायों के वित्तीय प्रबंधन को मजबूत करने के लिए सहयोग का आह्वान किया है। मुख्यमंत्री ने आज रायपुर स्थित अपने निवास कार्यालय से इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स इंडिया ICAI द्वारा आयोजित वेबिनार को संबोधित किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में बहुत सी ऐसी वनोपज है जिसकी पैदावार देश के अन्य हिस्सों में नहीं होती है। वर्तमान में इन वन उपज के संग्रहण के बाद इनका प्रसंस्करण राज्य के बाहर होता है। उन्होंने कहा कि यदि ICAI ऐसी पहल करती है कि इसके वनोपजों के प्रसंस्करण के लिए छत्तीसगढ़ में निवेश हो तो इससे प्रदेश के उत्पादकों और संग्राहकों को लाभ मिलेगा। साथ ही इसका निर्यात अन्य जगहों पर होने से वहां की जरूरतें भी पूरी होंगी। मुख्यमंत्री ने ICAI द्वारा राज्य के 1000 कारोबारियों को निर्यात के लिए उत्पाद तैयार करने में सहयोग देने के प्रस्ताव पर अपनी सहमति दी। इस अवसर पर श्री बघेल ने ICAI की रायपुर शाखा को छत्तीसगढ़ के विद्यार्थियों को CA की कोचिंग और इंस्टीट्यूट कार्यालय भवन के लिए नया रायपुर में जमीन उपलब्ध कराने की घोषणा की। इस वेबिनार में मुख्यमंत्री ने ई-स्मारिका का विमोचन भी किया। केंद्र सरकार की दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना की मदद से छत्तीसगढ़ के दुर्गम और पहुंच विहीन क्षेत्रों में भी लोगों तक बिजली पहुंचाई जा रही है। इस योजना की मदद से मुंगेली जिले के लोरमी विकासखंड स्थित कांची कछार गांव में करीब 70 सालों बाद बिजली पहुंच सकी है। चेचानडीह का यह आश्रित गांव लोरमी विकासखंड से महज 10 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। आजादी के इतने सालों बाद भी इस गांव तक बिजली नहीं पहुंचाई गई थी। इससे इस गांव में रहने वाले करीब 20 परिवार अंधेरे में जीवन यापन करने के लिए मजबूर थे। स्कूली विद्यार्थी चिमनी जलाकर पढ़ाई किया करते थे, लेकिन अब योजना के तहत बिजली पहुंचने से गांव जगमगा उठा है और इसकी खुशी ग्रामीणों के चेहरे पर नजर आ रही है। लाइट के नहीं रही से तो चिमनी जला के हमन खाना बनात रहे हवन। अब लाइट आ गए है तो सुबह लड़का भी मन बढ़िया पढ़त लिखत है। अब हम लोग कोई परेशानी नहीं है। 60 साल करीब मांग करत करत हम परेशान रहन बिजली के बारे में। तो बिजली नहीं पहुंच पात रही से अभी माने सरकार की योजना के तहत में बिजली पहुंची से तो हमारे कांसी कछार के जो मोहल्ला में बहुत माने फायदा बिजली के पहुँचे से मैंने हो रहे हैं। आज उन लोगों को इतना सुविधा हुआ है कि उन लोग फायदा उठा रहे हैं, लाभ उठा रहे हैं शासन की जो योजना की। ये है पंडित दीनदयाल उपाध्याय ज्योति योजना के तहत में हुआ है और इस योजना से वास्तव में उन लोगों को जो लाभ मिलना चाहिए किसान भाइयों को वो लाभ मिल रहा है। बिजली विभाग के अधिकारी BB जायसवाल ने बताया कि बिजली पहुंचने से ग्रामीणों के जीवन स्तर में सुधार आया है। के आश्रित गांव में दीनदयाल योजना के तहत विद्युतीकरण किया गया है। दीनदयाल योजना के तहत पाराटोला मोहल्ले में अंतिम घरों तक बिजली पहुंचाने का शासन का लक्ष्य था। उसी के लक्ष्य अनुरूप उस आश्रित गांव में बिजली व्यवस्था पहुंचाने के लिए किया गया और वहां पर लगभग 20 घर था, सभी घरों को विद्युतीकृत किया जा चुका है। गौरतलब है कि यह योजना भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने के उद्देश्य से वर्ष 2014 से संचालित है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री ने आत्मनिर्भर भारत के निर्माण के लिए देशवासियों से संकल्प, समर्पण और सहयोग का किया आह्वान। केंद्रीय गृह मंत्री ने दूसरे देशों की तुलना में भारत में कोरोना संक्रमण पर नियंत्रण की स्थिति बेहतर बताई। राज्य में बीते 24 घंटों के दौरान कोरोना संक्रमित 57 नए मरीज मिले। इनमें सबसे अधिक 21 पॉजिटिव राजनांदगांव जिले के। और भाजपा के जन संवाद कार्यक्रम के तहत मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने छत्तीसगढ़ के कार्यकर्ताओं को किया संबोधित। और इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन यहीं समाप्त हुआ। नमस्कार।
विशाल है ना, इसका सब प्रॉपर चलता है। कल उसके बैंक अकाउंट में 15,000 रुपए का फ्रॉड हुआ है, पता है? इसको तो कोई टेंशन ही नहीं होती है, देखना। टेंशन क्यों? मेरी कोई गलती नहीं थी। फिर भी फ्रॉड होने पर मैंने तुरंत बैंक को इन्फॉर्म कर दिया। आरबीआई कहता है अगर आपके अकाउंट से किसी ने धोखे से पैसे निकाले हैं तो बैंक को जल्द से जल्द